नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे का फैसला टला, फॉरेस्ट क्लियरेंस पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई। मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को दिल्ली में मिला जीत का मंत्र। हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर गोलीबारी, महिला की मौत, युवक जख्मी, आरोपी फरार। 16,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धरी पंचायत सेक्रेटरी, विजिलेंस ने मौके पर ही किया गिरफ्तार। ट्राइबल एरिया में सस्ता हुआ बार लाइसेंस, 30 से 40% की कटौती, 80,000 रुपए तक की कमी। संस्कृत कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। पेयजल गुणवत्ता जांचने को प्रदेश में खुलेंगी 59 प्रयोगशालाएं, एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला बनाने का भी ऐलान। तपने लगा हिमाचल, ऊना में 36 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, 5 दिन और चढ़ेगा पारा। और अब समाचार विस्तार से। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे की क्लियरेंस को लेकर कोर्ट में अब अगली सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद ही मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे को फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी नहीं मिली है। नेशनल हाईवे की क्लियरेंस को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई भी फैसला इस दौरान नहीं हो पाया है। नेशनल हाईवे की क्लियरेंस को लेकर अब अगली सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। इस दौरान फैसला आने की उम्मीद है। गौर रहे कि मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग को 4 लेन में बदलना प्रस्तावित है। इस मार्ग के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल है। सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद ही मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। NHAI के आरओ अब्दुल वासित ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद ही इस मार्ग को लेकर आगामी कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी हिमाचली बेटियों को जिन्होंने मिस हिमाचल 2021-22 के सफर में पहला पड़ाव पार कर लिया है। तो अब आप तैयार हो जाएं इस सफर के दूसरे पड़ाव यानी कि सेमीफाइनल्स के लिए। मिस हिमाचल 2021-22 के सेमीफाइनल्स होने जा रहे हैं 27 और 28 मार्च को होटल द ट्रांस शिला धर्मशाला में। पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट का कैप्शन पढ़ें। रेगुलर अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, लाइक करें मिस हिमाचल का फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। दिव्य हिमाचल परिवार की ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कुछ समय पहले प्रदेश में हुए उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ गया था, लेकिन हाल ही में देश के 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सीख दी है। पेश है ये रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को एकजुटता से लड़ाई लड़नी होगी। यह मूल मंत्र केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को दिया है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद राठौर हिमाचल लौट आए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस हिमाचल में एकजुटता के साथ आगामी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को प्रदेश में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। पूर्व के उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन KC वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में चर्चित मुद्दों पर बातचीत की है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनावों से पहले नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयार है। राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ बैठक में प्रदेश संगठन से जुड़े अनेक मसलों पर विस्तृत चर्चा की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से भी भेंट कर उन्हें प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों से अवगत करवाया और अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यों की सराहना की। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक वारदातों के मामले सामने आते रहते हैं। अब ताजा मामले के अनुसार दौलतपुर चौक के पास हिमाचल पंजाब सीमा पर गोलीबारी में एक महिला की जान चली गई, जबकि एक युवक जख्मी हुआ है।
जिला ऊना के दौलतपुर चौक ढोलवा रोड पर हिमाचल पंजाब सीमा पर सुरंगद्वारी के नजदीक शुक्रवार को गोलीबारी का मामला सामने आया है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। वहीं आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि महिला की मौत गोली लगने से हुई या किसी अन्य कारण से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे जिला होशियारपुर के अंतर्गत थाना गद्दीवाला के गांव टेंटवा का रहने वाला रजनीश अपनी मासी रक्षा देवी के साथ मोटरसाइकिल पर दौलतपुर चौक की तरफ से आ रहा था। जैसे ही वे पंजाब हिमाचल सीमा पर एक सुनसान क्षेत्र में पहुंचे तो पहले से हमले की फिराक में बैठे रजनीश के चचेरे भाई ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस दौरान रक्षा देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रजनीश की दाहिनी बाजू में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद रजनीश को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उधर चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को दी क्योंकि घटनास्थल का क्षेत्र में हिमाचल पंजाब सीमा से 50 मीटर दूर है। वहीं घटनास्थल से पंजाब को 2 जिंदा कारतूस एवं 2 चले हुए कारतूस मिलने की जानकारी है। होया की गल की हुई? पता हाँ, मारी किन्नी गोली? साढ़े ताए दे मुंडे ने ताए दे मुंडे ने? कोई लड़ाई झगड़ा सीगा? लड़ाई झगड़ा अच्छा, जमीनी है? जमीन दा? नहीं नहीं हाँ, पता नहीं, उन्होंने पता होगा खाला झगड़ा। अच्छा। नहीं सवेरे सवेरे दा मामला? सवेरे अच्छा, नाल कौन सीगा तुहाडे? मेरी मासी आई, मासी की खबर लैन चली सी। अच्छा इत्थे कैंसर है उन्होंने, अच्छा और मासी दे भी गोली मारती उन्होंने। अच्छा मासी मैंने पता नहीं उनके ठीक है। अच्छा, लड़ाई इत्थे कौन लेके आया? इत्थे 2 मुंडे मोटरसाइकिल ते उन्होंने हाथ दिता ही अच्छा छड़ के गए। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਂਡੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। प्रदेश में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां हजारों लाखों रुपए सैलरी पाने वाले कुछ सरकारी अधिकारी चंद सिक्कों की खातिर अपने ईमान को बेच डालते हैं। ऐसा ही एक वाकया जिला सिरमौर के पौंटा साहिब में पेश आया है, जहां एक पंचायत सचिव को रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। हजारों रुपए पगार होने के बावजूद एक पंचायत सेक्रेटरी को घूस लेना महंगा पड़ गया क्योंकि रिश्वत लेते हुए उसे विजिलेंस की टीम ने पकड़ लिया। जिला सिरमौर के पौंटा साहिब के कोटरी ब्यास में विजिलेंस की टीम ने एक ठेकेदार की शिकायत पर पंचायत सेक्रेटरी को 16,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। ठेकेदार द्वारा विजिलेंस को की गई शिकायत में बताया गया था कि 53,000 के बिल पास करने के एवज में पंचायत सचिव द्वारा उससे रिश्वत मांगी जा रही है। इसके बाद विजिलेंस टीम मौके पर पहुंची व कार्रवाई करते हुए सचिव को 16,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ठेकेदार ने बताया कि सचिव कई बार उससे काम करने की एवज में पैसों की मांग कर चुकी थी। उधर मामले की पुष्टि करते हुए इंस्पेक्टर विजिलेंस मोती सिंह ने बताया कि ठेकेदार की शिकायत पर पंचायत सेक्रेटरी को 16,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 लोगों की मौके पर गवाही भी ली गई है। अब ट्राइबल एरिया में बार का लाइसेंस लेना सस्ता होगा। आबकारी विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में बार लाइसेंस फीस में कटौती कर दी है। इस कटौती का सीधा असर चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में दिखेगा। जनजातीय क्षेत्रों में इस बार लाइसेंस फीस में आबकारी विभाग ने कटौती कर दी है। इस कटौती का सीधा असर चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला में दिखेगा। यहाँ अब न सिर्फ आसानी से बार लाइसेंस मिल सकेंगे बल्कि पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% कम फीस भी चुकानी होगी। बार लाइसेंस में कटौती का फैसला दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब अप्रैल में बार का नया लाइसेंस लेने वाले या इसे दोबारा पंजीकृत करवाने वालों को नई दर के हिसाब से भुगतान करना होगा। होटल और रेस्तरां संचालकों के लिए बार की अलग अलग दरें तय की गई हैं। इनमें होटल में चलने वाले बार L3, L4 और L5 के लिए 22 से 80,000 रुपए तक की कटौती की गई है। संस्कृत परिषद की बैठक में हुई चर्चा के बाद सरकार को एक विशेष प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अनुसार प्रदेश में संस्कृत कॉलेज के आसपास वाले स्कूलों में संस्कृत विषय शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही 6ठी से 8वीं तक संस्कृत व्याकरण भी शुरू किया जाएगा। प्रदेश में जितने भी डिग्री कॉलेज तथा संस्कृत कॉलेज हैं, उनके 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल हैं, वहां संस्कृत विषय को शुरू किया जाएगा। राजकीय संस्कृत परिषद की बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक ने इस प्रस्ताव को माना और अब इसे प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं तथा संस्कृत विषय तक
प्रत्येक विद्यालय में चरणबद्ध तरीके से देने पर भी चर्चा हुई। वहीं मांग की गई कि संस्कृत के संवर्धन के लिए साइंस क्विज की तरह संस्कृत ज्ञान प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया जाए। छात्रों द्वारा संस्कृत प्रदर्शनी, संस्कृत चार्ट निर्माण, मॉडल निर्माण तथा अन्य संस्कृत गतिविधियों का आयोजन भी किया जाना चाहिए। वहीं विद्यालय व महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में संस्कृत में भाषण, श्लोकोच्चारण व संस्कृत गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जाए या अलग से अथवा संस्कृत फेयर में भी इसे शामिल किया जाए। प्रदेश में लगभग 131 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें 66 महाविद्यालयों में संस्कृत विषय है, लेकिन शेष महाविद्यालयों में अभी तक ये विषय नहीं दिया गया है। शेष महाविद्यालयों में भी संस्कृत विषय शुरू किया जाए तथा इसके लिए पद सृजित किए जाने की मांग की गई। प्रदेश के लोगों को अब गंदे पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा सरकार के 50 से ज्यादा प्रयोगशालाएं खोलने के फैसले से होगा, जिसमें शुद्ध पेयजल को नियमित सैंपल भरे जाएंगे। हिमाचल में पेयजल की गुणवत्ता जांचने के लिए 59 प्रयोगशालाएं बनेगी। इनमें 14 जिला स्तरीय, 45 उपमंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं। अब तक राज्य की 44 प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय मानकों के आधार पर नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से प्रमाणिकता मिल चुकी है। इसकी पुष्टि राज्य पेयजल और स्वच्छता संगठन के निदेशक और मुख्य अभियंता इंजीनियर जोगिंदर सिंह चौहान ने की है। उन्होंने कहा कि इन प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त प्रदेश में एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भी स्थापित होगी। इसमें जल नमूनों के राष्ट्रीय ब्यूरो मानक के हिसाब से सभी भौतिक, रासायनिक और जीवाणु जल नमूनों के परीक्षण किए जाएंगे, जो शुद्ध जल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हिमाचल समेत उत्तर भारत में मार्च माह में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऊना जिला में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ है, जबकि अगले 5 दिन पारा और चढ़ने का पूर्वानुमान है। हिमाचल में गर्मी बढ़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिन तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इससे अधिकतम तापमान में और इजाफा होगा। अब मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के तहत 29 मार्च तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। सोमवार को ऊना में सबसे अधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि केलांग में सबसे कम 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उधर उत्तरी भारत में भी गर्मी का सितम शुरू हो गया है, जिससे बाहरी प्रदेशों के सैलानी अब हिमाचल के पर्यटन स्थलों का ठंडक और ताजगी के लिए रुख करने लगे हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन के लिए रेल मंत्रालय ने जारी की 20D की नोटिफिकेशन। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की कवायद शुरू। अभी शुरू नहीं होगी इंडिगो विमान सेवा। 27 से प्रस्तावित थी दिल्ली से गग्गल के बीच एक उड़ान, नहीं पहुंचा कंपनी का शेड्यूल। करसोग के भंतक में 8048 नशीले कैप्सूल सहित फर्जी डॉक्टर के पकड़ने के बाद अब दवा सप्लायर गिरफ्तार। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों की रिहाई को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने शुरू किया अनशन। आज की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।